ओके फ्रेंड्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के। हम क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था हमने लास्ट चैप्टर में। आज आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर कोई दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे और उन दो नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो दो नंबर किसके बराबर आते हैं, उन्हीं दो नंबर के जो रियल में प्रोडक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो 10th में आपको दी हुई है क्वेश्चन में, बट जब आप हायर क्लासेस में जाओगे या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट का यूज़ होता है, क्योंकि उसमें कभी कभार आपको एलसीएम दिया होता है और दो नंबर दिए होते हैं और कहा जाएगा एचसीएफ निकालो। तो ये स्टेटमेंट याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि आपको 26 और 91 का निकालना है। जो फॉर्मूला दिया है आपको, तो वो मैं टॉप पे लिख देता हूँ। जो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो वो इस तरह का है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अब आपको वो दो नंबर क्या दिए हैं, 26 एंड 91। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ क्या है। उसके लिए देखो, आप दोनों का इकट्ठा भी निकाल सकते हो, बट हम अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले मैं कर रहा हूँ 26 की, तो 26 की कैसे करूँगा, 2 इंटू 13 और 13 इंटू 1। ठीक है, तो ये 26 की हो गई। यानी 26 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, मेंशन कर सकता हूँ कि 26 मेरा किसके बराबर आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 13। अब मैं चलता हूँ 91 पे। तो जो 91 है उसको मैं किस तरह लिखूँगा, वो तो 7 के टेबल में ही आएगा, 17 इंटू 13 और 13 वन सा। तो अब हम इस 91 को जो है वो किस तरह लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 13। अब पहली चीज़ जो आपने निकालनी है वो है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि इन दोनों नंबर में जो है सबसे कॉमन नंबर कौन सा है। तो अगर आप कॉमन नंबर देखोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से कौन सा है, दैट इज 13। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा एचसीएफ में, 13। बात करते हैं एलसीएम की। तो आप बताओ एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखिए, जो कॉमन नंबर होता है एलसीएम में, उसको आपने वन टाइम लिखना होता है। जैसे 13 13 है तो उसको आपने वन टाइम लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि ये अलग अलग हैं तो इनको भी आपने मेंशन करना है। तो 13 एंड 7 टू ज़ा 14। अब 13 और 14 की मल्टीप्लाई आप रफली करके देख सकते हो। 13 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, देन 4 1 ज़ा 4, 52 भी कर सकते हो डायरेक्टली, 13 4 ज़ा 52 एंड 3 एंड देन 1। तो आपका कितना आ गया, 182। तो अब आप इसको लिख सकते हो 13 इंटू 14, आपका क्या आ गया, 182। अब हम चलते हैं जो हमें प्रूफ करना। तो आपको प्रूफ में क्या करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देयरफॉर एलसीएम कितना आया आपका, 182। मल्टीप्लाई इसकी किसकी करनी है, एचसीएफ यानी 13 के साथ। और चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आता है, यानी 26 मल्टीप्लाई बाय 91। ठीक है, तो देखिए मैं आप एक, अगर जैसे 182 इंटू 13 है तो आप रफली करो 182 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 टू ज़ा 6, 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 2, 5 फिर 2 फिर 8 एंड देन 1, 6 6 8 और 5 13 एंड देन 2 3 6 6। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 3 6 6। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 26 इंटू 91। तो हम रफली देख लेते हैं, 26 मल्टीप्लाई बाय 91, 1 से करोगे तो 6 और 2 आएगा, 9 6 ज़ा 54, 5 कैरी, 9 2 ज़ा 18 एंड देन 5 23। तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 2 3 6 6। तो आप चेक कर सकते हो, ये देखिए 2 3 6 6। तो हमने ये चीज़ वेरीफाई कर दी कि इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपस में आपका क्या आ रहा है, सेम, दैट इज़ 2 3 6 6। तो ये जो रिजल्ट हमें बुक में दिया हुआ था ये पॉसिबल है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो नेक्स्ट, अगर आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो 510 और 92 वाला क्वेश्चन आप कैसे करोगे, सेम मेथड यही लगाएंगे। तो हम नंबर लिख देते हैं दो। जो नंबर हमारे पास थे वो हमारे पास क्या क्या नंबर हैं, 510 एंड 92। तो हम सबसे पहले 510 का निकालते हैं रफली। 510 का निकालेंगे, देखो 0 है तो 2 से तो जाएगा, इसका मीनिंग 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 11 बना, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 10 बना, 2 5 ज़ा 10। देन 2 से तो जा नहीं सकता, 5 + 5 10 एंड देन 12, इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 15 बना, 3 5 ज़ा 15। अब किससे जाएगा, 5 से, देन 5 17 ज़ा 85 एंड 17 1 ज़ा। अब ये चीज़ आ गई तो इसको आप 510 को आप इस तरह लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। नेक्स्ट आपका क्या है, 92। तो 92 के फैक्टर्स आप अलग से निकाल दीजिए यहाँ पे।
2 से तो जाएंगे ही ये, 2 कितने ज़ा 2 4 ज़ा 8, 12 बना, 2 6 ज़ा 92, 46 आ गया। उसके बाद 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 आपको पता है प्राइम नंबर है जो सिर्फ किसके टेबल में आएगा, 23 के टेबल में। तो अब हम 92 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और तो बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये जो हमने रफली निकाली हैं चीज़ें। अब एक चीज़ देखिए, HCF तो आप बड़े आराम से बता दोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों नंबर में हाईएस्ट नंबर जो है अगर आप देखोगे वो 2 है, क्योंकि कॉमन भी 2 है एक बारी और हाईएस्ट भी 2 है, बाकी और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2। जब बात आपकी एलसीएम की आएगी तो एलसीएम में देखिए अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक बारी 2 कॉमन आ रहा है बट एक एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे आ रहा है। अब उसका क्या करना है, अब आपको एलसीएम से उल्टा याद रखना है। यहाँ पे एल है तो आपको इसका अपोजिट याद रखना है, यानी एच, लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, बट हम पावर कौन सी लेंगे, हाईएस्ट। जो भी आपके प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होगी दोनों में, उसको तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 1 टाइम है, यहाँ पे 2 2 टाइम है, तो आपको जो 2 है 2 टाइम्स वाला उसको लेना है, मल्टीप्लाई बाकी जो अलग अलग नंबर हैं उनको वैसे का वैसे ही। 23 3 इंटू 5 इंटू 17, तो जो बाकी सेम नंबर है वो सेम लेने हैं। जब भी आपका ऐसा जैसा केस बनेगा तो जो भी आपके प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर होगी उसको आपने सबसे पहले लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा नेक्स्ट, 23 यहाँ तक हो गया, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 3 ज़ा 15 मल्टीप्लाई बाय 17, देन 15 4 ज़ा आपका कितना हो गया 60। पहले हम थोड़ा सा ईजी बनाते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 17, देन 17 6 ज़ा, अगर आपको देखो 20 तक तो टेबल आने चाहिए, 17 6 ज़ा होता है 102, तो ये 0 आपने लगा दिया, देन मल्टीप्लाई बाय 23। अब 1020 को आपने सॉल्व करना है 23 से मल्टीप्लाई करके, तो हम रफली देख लेते हैं। 1020 मल्टीप्लाई बाय 23, 3 से करेंगे 603 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, तो 0643 23460, तो हमारा आंसर आ गया 23460। वेरीफाई वाले पार्ट में चलेंगे तो उसमें क्या चीज़ होती है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो हमें नंबर उसने दिए होते हैं। अब एलसीएम आपका जो है आप देख सकते हो कितना आया 23460, मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका कितना आया 2, और जो 2 नंबर्स थे वो आपके क्या थे 510 एंड 92, तो आप लिखोगे 510 मल्टीप्लाई बाय 92। अब आपको ये 2 नंबर चेक करने हैं कि क्या ये चीज़ सेम आती है, तो पहले 2 से इसको सॉल्व कर लो, 2 0 0, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, तो आपका आ गया 46920। नेक्स्ट आपको ये चीज़ चेक करनी है, तो इसके लिए हम रफली करते हैं 92 से, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 029646920, तो 46920। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों नंबर भी क्या आगे इक्वल। तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको होमवर्क है 336 एंड 54। अगर किसी बच्चे से पार्ट नहीं हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करो, मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा या अपनी अगली वीडियो में ही मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा ये पार्ट। तो आपको इसका ज़रूर ट्राई करना है नेक्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। सेम चीज़ है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आपके 2 पार्ट थे और आपको एक मेथड से सॉल्व करना था, अब आपके सिंपल तीन पार्ट्स दिए हैं और उनका आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो पहला देखिए क्या है 12 15 एंड 21। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया रफली 12 15 और 21, इन 3 पार्ट्स का आपको एलसीएम निकालना है। तो इन 3 पार्ट्स का एलसीएम निकालने के लिए आप सबसे पहले 12 का क्या निकालेंगे, ठीक है। तो मैं देखिए 12 को कैसे लिख सकता हूँ, अगर 12 की बात है तो 12 को तो आपको होता है, आप सिंपली लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12। 15 को आप किस तरह लिख सकते हो 3 इंटू 5, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो 2 इंटू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें तो कुछ है नहीं तो वैसे ही रहेगा। और 21 आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अगर हम इस नंबर में बात करें कि इस नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर्स का बताओ एचसीएफ क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन है इनमें, ये 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, ये 3 यहाँ पे है, दैट मीन्स ये 3 और ये 3 और ये 3, तो यही हाईएस्ट नंबर है, तो यही एचसीएफ होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा हूँ एलसीएम, तो एलसीएम आप कैसे निकालोगे, यहाँ तो जो आप बचपन से करते आ रहे हो 12 15 21 वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इस मेथड से करना है तो उसमें देखिए हाईएस्ट पावर जो आपको लेनी है लोएस्ट है, तो इसकी हाईएस्ट मीन्स ये तो आपको लोगे एक बारी 2 का स्क्वायर
उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है आपका 3, तो 3 की हाईएस्ट पावर देखो तीनों में क्या है 1, तो एक बारी 3 ले लिया क्योंकि कॉमन भी है, तो एक ही बारी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60 मल्टीप्लाई बाय 7, दैट इज 7 6 ज़ा 42 420। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपका जो है उसमें आपको क्या दिया है 17, 23 एंड 29। तो देखिए ये नंबर जो है ये यहीं से शो हो रहे हैं कि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि आपके नंबर जो हैं वो क्या हैं सेकंड पार्ट में, आपके सेकंड पार्ट के जो नंबर्स हैं वो हैं 17, 23 एंड 29। तो आप 17 का क्या जब फैक्टर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 1, 23 के जब निकालोगे 23 मल्टीप्लाई 1, 29 के जब निकालोगे 29 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसमें जो है HCF आपका जो है वो कितना आएगा, HCF तो आपका 1 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। और LCM जो है वो क्या आएगा, देखिए अब इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो आपको 17 की मल्टीप्लाई 23 एंड मल्टीप्लाई बाय 29। अब आपका इतना सा काम है कि आपको नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेनी है, वो भी मैं कर सकता हूँ बट वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसी वजह से तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ कि ये तो सिंपल चीज़ है मल्टीप्लाई, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 8, 9 एंड 25। तो देखिए 8, 9 एंड 25 में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट जो है आपका वो आ गया, थर्ड पार्ट 8, 9 एंड 25। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं 8 से। तो 8 जब आप फैक्टर बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि अगर आप रफली 8 को करोगे तो आप ऐसे ही करोगे ना, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2, तो वो यही आएगा। तो कितना आ गया 2 का पावर 3, 9 कितना आएगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, एंड 25 कितना आएगा 5 इंटू 5, दैट इज़ 5 का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, अगेन इन तीनों नंबरों का HCF क्या होगा, अगेन यहाँ पे भी कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, जब नंबर कॉमन नहीं हो मीन्स 1 1 से तो मल्टीप्लाई आप कर ही सकते हो, तो वो तो हर एक में आएगा, तब इसका HCF जो है आप सिंपली इसका HCF क्या लिखोगे 1। और अगर बात करें हम इसके LCM की तो तब भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम देखिए लोएस्ट 2 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, फिर 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 2, एंड देन 5 का स्क्वायर यानी 8 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 8 9 जो 72 मल्टीप्लाई बाय 25। अगेन ये चीज़ आपको खुद करनी है, ठीक है। होप सो ये 2 क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यही मैं चीज़ जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा था, अगर आपको याद हो LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो वही चीज़ इसमें उसने दी हुई है कि ये 2 नंबर आपको दिए हैं 360 एंड 657, और ये बताया हुआ है कि इनका HCF किसके बराबर है 9 के, और आपसे पूछा हुआ है कि इसका LCM किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले अगर आपको वो मेथड याद है या आपको फॉर्मूला याद है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये चीज़ देखनी है कि आपको वो 2 नंबर कौन से दिए हैं, तो आपको वो नंबर दिए हैं 306 एंड 657। तो मैं यहाँ पे ये नंबर लिख देता हूँ, जो 2 नंबर्स मुझे दिए हैं वो दिए हैं 306 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 657, और इनका HCF मुझे दिया हुआ है जो किसके बराबर है मेरा 9 के। अब देखिए LCM पूछा हुआ है, तो मेरे को तो एक चीज़ पता है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। ये 2 नंबर हैं आपके, LCM आपको पता नहीं है, HCF आपको दिया हुआ है 9, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मीन्स 2 नंबर आपको दिए हैं 306 मल्टीप्लाई बाय 657। तुम इनको मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि मैं 9 को डिनोमिनेटर में ले जाऊं और चेक करूं कि क्या ये कैंसिल आउट होते हैं, ताकि जो आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखिए 6 + 3 9, दैट मीन्स अगर 9 आ रहा है तो 9 के टेबल में आएगा, यही होती है 9 की शॉर्टकट ट्रिक, 9 1 9, 9 3 27, और 3 रिमाइंडर बचेगा 36, तो 9 4 36, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 657। तो अब आपको जस्ट मल्टीप्लाई करनी है 657 की किसके साथ 34 के साथ, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज़ योर आंसर। तो ये चीज़ आपको इतना सा काम करना है कि 657 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देनी है आपको 34 के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या होगा LCM।
अब हम बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, उसमें क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि अगर हम 6 की पावर कुछ भी करें, n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, 6 की पावर n अगर हम कुछ भी करें तो क्या कोई ऐसी चीज़ आएगी कि उसका लास्ट में n डिजिट 0 आए, ठीक है। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन 5, फिर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ। तो आंसर नंबर 5 क्या कहता है कि अगर हम 6 की पावर n करें, n मीन्स नेचुरल नंबर, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 6 की पावर 1 करूँगा तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करूँगा 36 आएगा, 6 की पावर 3 करूँगा तो 216 आएगा। उसी तरह मैं इसकी पावर बढ़ाते जाऊँगा। तो आपको चेक करना है कि क्या कोई ऐसा टाइम आएगा 6 की पावर करते करते कि आपके लास्ट डिजिट में क्या आए, 0। तो एक चीज़ देखो, जब भी आपका लास्ट डिजिट एंड होता है, जब भी आपका लास्ट डिजिट जिसमें 0 है वो एंड होता है, तो उसके लिए 2 × 5 फैक्टर्स होना ज़रूरी है। मीन्स अगर उस नंबर के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे, उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 × 5 आ रहा है, दैट मीन्स तभी वो डिजिट लास्ट में 0 पे एंड होगा। बट अगर आप 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 6 की पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2 × 3 होल पावर n, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, इट्स prime factorization does not contain 2 × 3 पेयर, सॉरी 2 × 5 पेयर। ये थोड़ा सा कैंसिल कर दिया, इसको यहाँ पे आगे लिख दे 2 × 5 पेयर, क्योंकि 2 × 5 पेयर का होना ज़रूरी है। अगर किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 5 पेयर नहीं आ रहा है तो वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। मान लो जैसे मैं 10 की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप 10 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 5। अगर आप 20 का कर रहे हो, 20 का प्राइम फैक्टर बना रहे हो, तो आप कैसे बनाओगे, 2 × 10, तो 10 को और ब्रेक करके लिखोगे 2 × 2 × 5, दैट मीन्स उसमें भी आ रहा है। या आप 10 का क्यूब ही करते हो तो वो भी 1000 से एंड होता है, क्योंकि हम 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 का होल क्यूब, ठीक है। तो जब आप किसी नंबर को 2 × 5 के पेयर में लिख ही नहीं सकते हो, तो जो ये नंबर है 6 की पावर n, तो जो ये नंबर है ये 0 से एंड नहीं होगा। तो आपको यही चीज़ मेंशन करनी है, जैसे मैंने लिखा हुआ है आपको इसी तरह लिखना है, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन डज नॉट कंटेन 2 × 5 पेयर, हैंस इट डज नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी जो है कंसेप्चुअल वाइज ज़्यादा अच्छा था। अब एग्जाम एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोजिट नंबर्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। अब यहाँ पे उसने नंबर मल्टीप्लाई में दिया है, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों नंबर कंपोजिट हैं। तो मैं पहला नंबर जो है उसको अपने नोट डाउन कर लूँ, वो है 7 × 11 × 13 एंड प्लस 13। और जो सेकंड नंबर है वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो ये दो नंबर्स आपको बताने हैं कंपोजिट हैं। तो ये देखिए, अब कंपोजिट कैसे, पहले तो आप ये देखिए, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, क्योंकि जब हम ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, क्योंकि टर्म्स हमेशा प्लस माइनस से डिफ्रेंशिएट होती हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड से डिफ्रेंशिएट नहीं होती कि आप बोलो 1 2 3 4 टर्म्स हैं। अगर आप टर्म्स का कंसेप्ट पता है तो इस इक्वेशन में सिर्फ 2 टर्म्स हैं, एक ये टर्म आ गई और एक ये टर्म, बाकी मल्टीप्लाई में। अब देखिए इसमें आप कॉमन क्या, 13 तो कॉमन ले सकते हो ना। जब आप 13 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 × 1 + 1 प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा 1, तो हो जाएगा 13, 11 7 78, सॉरी 11 7 77 एंड देन प्लस 1। इसी चीज़ को आप जब एक्सप्लेन थोड़ा सा और करोगे तो 13 × 78, और 13 × 78 को अगर आप और थोड़ा सा ब्रेक करके लिखोगे तो किस तरह लिखोगे, क्योंकि आपको पता है 13 6 भी कितना होता है 78, तो 13 × 13 6 को लिख सकते हो 2 × 3। तो देखिए इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ गए ना इस पूरे नंबर के। जब इस पूरे नंबर के यहाँ से लेके यहाँ तक जो नंबर था उसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, दैट मीन्स इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स एंड हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर 2 के टेबल में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 13 में भी आएगा। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट। सेम नंबर जैसे ये है, तो आप सबसे पहले ढूंढो इसमें कोई कॉमन है, तो मुझे दिख रहा है इसमें कॉमन क्या है 5, तो मैं 5 को कॉमन निकाल दूंगा। तो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो प्लस 1 5। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, अगर 7 6 42, इसको करें 4 3 12 एंड 12 2 24 प्लस 1 5 इंटू, तो आपको करना है 42 × 24, तो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, तो 8 6 4 10, 8 और 1
9 एंड 9 और 1 10। तो ये देखिए 1008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1009, तो 1009 आ रहा है यहाँ पे। तो अब इसके भी देखिए, एक तो 5 आ गया, एक तो ये नंबर आ गया मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब यहाँ पे जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो एक वो नंबर आएगा, तो वो नंबर हो गया, 5 भी हो गया, 1009 भी हो गया। तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे? 3 फैक्टर्स हो जाएंगे। जब इसके 3 फैक्टर्स हो जाएंगे दैट मीन्स आप लिख सकते हो कि ये नंबर भी आपका क्या आ जाएगा? कंपोजिट। तो इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं मान लो आपको लग रहा होगा कि इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखो ना, जैसे मैं 3 × 5 लिख रहा हूँ, अब मैं बोलूँ कि 3 × 5 जो है ये आपका नंबर, आपको बोल दूँ कि ये नंबर कंपोजिट है, तो आप बोलो नो सर ये प्राइम है, ये प्राइम है। तो इसके तो 2 ही फैक्टर हुए, मल्टीप्लाई बाय 1 तो चलो होता ही, बट 5 3 तो आपको पता ना 15 आएगा, तो एक तो 15 भी तो फैक्टर बनेगा। 15 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, तो उस तरह 4 हो गए। तो इसी तरह इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे एक और नंबर आएगा, अब ये भी तो फैक्टर रहेगा, ये भी तो उसको डिवाइड करेगा और ये भी करेगा, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे टोटल? 4। तो ये इसका कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, हैंस इट इज़ ऑल्सो कंपोजिट। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, जो क्या कह रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वायर रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ आपको दिया हुआ है, उसके उधर राउंड लगा रही है एक लड़की सोनिया जो 18 मिनट्स लेती है, और रवि जो है वही राउंड लगाने में कितने मिनट्स लेता है? 12 मिनट्स। तो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मीट अगेन मीन्स वो एक दूसरे के साथ कब मिलेंगे? सेम पॉइंट पे। तो जब आपको कभी भी चीज़ सेम चीज़ निकालनी होगी तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, सेम का कंसेप्ट यही है कि आपको उस नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट निकालने का कुछ नहीं है, आपको सिंपल पूछा हाउ मैनी मिनट्स, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, ठीक है, 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो जब आप रफली 18 और 12 का एलसीएम निकालोगे, इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 तो वैसे ही रहेगा, 3 ज़ा 6, 10, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड देन 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36। तो विच इज़ इक्वल टू 36, दैट इज़ रवि एंड सोनिया मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे एंड हुई। तो होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर आप इसको कॉपी करना है तो आप आराम से कर सकते हो, और ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों तक भी पहुंचाओ जो ट्यूशन्स नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच।